नमस्कार मित्रों, हम अपनी नई कहानी लेकर आपके सामने पुनः प्रस्तुत हो रहे हैं, जो कि श्री विष्णु शर्मा जी की पुस्तक पंचतंत्र से है। यह पंचतंत्र का तृतीय तंत्र है, जिसमें मित्रता के बारे में बताया गया है। अब हम इस कहानी में जान चुके हैं कि कैसे कौवे और उल्लू के बीच में स्वजातीय बैर है। उस बैर के कारण उल्लुओं ने कौवों के ऊपर कई बार आक्रमण करके उनको मारने का प्रयास किया है। अब इससे निपटने के लिए कौवा अपने स्वजीव से जाकर मंत्रणा करता है और उसके स्वजीव ने उसको सलाह दी कि उल्लुओं के बीच में एक अपना गुप्तचर भेजना चाहिए, जिससे उनके बारे में सही जानकारी इकट्ठा कर सकें और फिर उनके ऊपर आक्रमण करके उन्हें हराया जा सके। इसके लिए कौवे ने अपने स्वजीव के ऊपर आक्रमण किया, उसे घायल कर दिया। तब उल्लुओं ने आकर उन पर आक्रमण किया और सारे कौवे भाग चुके थे। जो कौवे रह गए थे उनको उन्होंने मार दिया। और स्वजीव कौवे को जब मूर्छित देखा और घायल देखा तो उल्लुओं ने उससे उसका हाल पूछा। फिर उनका विश्वास जीतने के लिए स्वजीव कौवे ने उनको एक कथा सुनानी प्रारंभ की। आइए अब हम इस कथा को प्रारंभ करते हैं, जिसका शीर्षक है शत्रु का शत्रु मित्र। एक गांव में द्रोण नाम का ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर उसकी जीविका चलती थी। सर्दी गर्मी रोकने के लिए उसके पास पर्याप्त वस्त्र नहीं थी। एक बार किसी यजमान ने ब्राह्मण पर दया करके उसे बैलों की जोड़ी दे दी। ब्राह्मण ने उनका भरण पोषण करने के लिए बड़े यत्न किए। आसपास से घी तेल अनाज मांगकर उन बैलों को वह भरपेट खिलाता रहा। इसके दोनों बैल खूब मोटे ताजे हो गए। उन्हें देखकर एक चोर के मन में लालच आ गया। उसने चोरी करके दोनों बैलों को भगा ले जाने का निश्चय कर लिया। इस निश्चय के साथ वह अपने गांव से चला गया तो रास्ते में उसे लंबे लंबे दांतों वाले, लाल आंखों वाले, सूखे बालों वाले, उभरी हुई नाक वाला एक भयंकर आदमी मिला। उसे देखकर चोर ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? उस भयंकर आकृति वाले आदमी ने कहा, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। तुम कौन हो? कहाँ जा रहे हो? चोर ने कहा, मैं क्रूर कर्मा चोर पास रहने वाले ब्राह्मण के घर से बैलों की जोड़ी चुराने जा रहा हूँ। राक्षस ने कहा, मित्र, पिछले 6 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया। चलो आज उस ब्राह्मण को मारकर भूख मिटाऊंगा। हम दोनों एक ही मार्ग के यात्री हैं, चलो साथ साथ चलें। शाम को दोनों छिपकर ब्राह्मण के घर में घुस गए। ब्राह्मण के सही होने के बाद जब राक्षस उसे खाने के लिए आगे बढ़ने लगा तो चोर ने कहा, मित्र, यह बात न्यायाकुल नहीं है। पहले मैं बैलों की जोड़ी लूं, तब तू इसको अपना भोजन बना लेना। राक्षस ने कहा, कभी बैलों को चुराते हुए खटका हो गया, ब्राह्मण जाग गया तो अनर्थ हो जाएगा। मैं भूखा ही रह जाऊंगा, इसलिए पहले मुझे ब्राह्मण को खा लेने दो, बाद में तुम चोरी कर लेना। चोर ने उत्तर दिया, ब्राह्मण की हत्या करते हुए यदि ब्राह्मण बच गया और जाकर उसने रखवाली शुरू कर दी तो मैं चोरी नहीं कर सकूंगा, इसलिए पहले मुझे अपना काम कर लेने दो। दोनों में इस तरह कहासुनी हो ही रही थी कि शोर सुनकर ब्राह्मण जाग उठा। उसे जागा हुआ देखकर चोर ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, यह राक्षस तेरी जान लेने लगा था, मैंने इसके हाथ से तेरी रक्षा कर दी है। राक्षस बोला, ब्राह्मण, यह चोर तेरे बैलों को चुराने आया था, मैंने तुझे बचा लिया। इस बातचीत से ब्राह्मण सावधान हो गया। लाठी उठाकर वह अपनी रक्षा के लिए तैयार हो गया। उसे तैयार देखकर दोनों भाग गए। उनकी बात सुनने के बाद अमीर मर्दन ने दूसरे मंत्री प्रकार कर्ण से पूछा, सचिव, तुम्हारी क्या सम्मति है? प्रकार कर्ण ने कहा, देव, शरणागत व्यक्ति अवध्य ही है, हमें अपने परस्पर मर्मों की रक्षा करनी चाहिए। जो नहीं करते वो वाल्मीकि में बैठे सांप की तरह नष्ट हो जाते हैं। हरिमर्दन ने पूछा, कैसे? प्रकारकर्ता ने तब यह कथा सुनाई। एक नगर में देवशक्ति नाम का राजा रहता था। उसके पुत्र के पेट में एक सांप चला गया। उस सांप ने वहीं अपना बिल बना लिया था। पेट में बैठे सांप के कारण उसके शरीर का प्रतिदिन क्षय होता जा रहा था। बहुत उपचार करने के बाद जब वह स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ तो अत्यंत निराश होकर राजपुत्र अपने राज्य से बहुत दूर दूर प्रदेश में जाने लगा। वहां से सामान्य भिखारी की तरह मंदिर में रहने लगा। उस प्रदेश के राजा बलि की 2 नौजवान लड़कियां थी। वे दोनों प्रतिदिन सुबह अपने पिता को प्रणाम करने के लिए आती थी। उनमें से एक राजा को नमस्कार करती हुई कहती थी, महाराज की जय हो, आपकी कृपा से ही संसार में सुख है। दूसरी कहती थी, महाराज, ईश्वर आपके कर्मों को फल दे। दूसरे के वचन सुनकर महाराज क्रोधित हो जाता था। एक दिन इस क्रोधावेश में उसने मंत्री को बुलाकर आज्ञा दी, मंत्री, इस कटु बोलने वाली लड़की को किसी भी गरीब परदेशी के हाथों में दे दो, जिससे वह अपने कर्मों का फल स्वयं सके। मंत्री ने राजाज्ञा से उस लड़की का विवाह मंदिर में सामान्य भिखारी की तरह ठहरे हुए परदेशी राजपुत्र के साथ कर दिया। राजकुमारी ने उसे अपना पति मानकर सेवा की। दोनों उस देश को छोड़कर चले गए। थोड़ी दूर जाने के बाद वे एक तालाब के किनारे ठहरे। वहां राजपुत्र को छोड़कर उसकी पत्नी पास के गांव में घी तेल अन्न आदि का सौदा लेने गई। सौदा लेकर जब वो वापस आई तब उसने देखा कि उसका पति तालाब में कुछ दूरी पर एक सांप के बिल के पास सो रहा है। उसके मुख से एक फनियाल सांप बाहर निकलकर हवा खा रहा था। एक दूसरा सांप भी उस बिल से निकलकर फन फैलाए वहीं बैठा था। दोनों बातचीत हो रही थी। बिल वाला सांप पेट वाले सांप से कह रहा था, दुष्ट, तू इतने सर्वांग सुंदर राजकुमार के जीवन को क्यों नष्ट कर रहा है? पेट वाला सांप बोला, तू भी तो इस बिल में पड़े पड़े स्वर्ण कलश को दूषित कर रहा है। बिल वाला सांप बोला, तो क्या तू समझता है कि तुझे पेट से निकालने की दवा किसी को मालूम नहीं है? कोई भी व्यक्ति राजकुमार को उबली हुई राई की कांजी पिलाकर तुझे मार सकता है। पेट वाला सांप बोला, तुझे भी तो तेरे बिल में गर्म तेल डालकर कोई भी मार सकता है। इस तरह दोनों एक दूसरे के भेद खोल लिए। राजकन्या ने दोनों की बातें सुन ली। उसने बताई गई विधियों से दोनों का नाश कर दिया। उसका पति भी निरोग हो गया। बिल में स्वर्ण भरा कलश पाकर दोनों गरीब से अमीर हो गए। तब दोनों अपने देश को चल दिए। राजपुत्र के माता पिता ने उसका स्वागत किया। हरिमर्दन ने भी प्रकाश कर्ण के बात का समर्थन करते हुए यह निश्चय किया कि स्त्री जीव की हत्या न की जाए। रक्ताक्ष
का उल्लूक राज के निश्चय से गहरा मतभेद था। वह स्थिरजीवी की मृत्यु में ही उल्लुओं का हित देखता था। अतः उसने अपनी सम्मति प्रकट करते हुए अन्य मंत्रियों से कहा, तुम अपनी मूर्खता से उल्लूक वंश का नाश कर दोगे। किंतु रक्ताक्ष की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उल्लूक राज ने सैनिकों को स्थिरजीवी कौवे को सैया पर लेटाकर अपने पर्वतीय दुर्ग की ओर कूच कर दिया। दुर्ग के पास पहुंचकर स्थिरजीव ने उल्लूक राज से निवेदन किया कि महाराज, मुझ पर इतनी कृपा क्यों करते हो? मैं इस योग्य नहीं हूँ। अच्छा होगा कि आप मुझे आग में डाल दो। उल्लूक राज ने कहा, ऐसा क्यों कहते हो? स्थिरजीव ने कहा, स्वामी, आग में जलकर मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा वाह्य सत्व आग में नष्ट हो जाए और मैं उल्लूकत्व आ जाए, तभी मैं उस पापी में वर्ण से बदला ले सकूंगा। रक्ताक्ष ने स्त्रीजीव की इन पाखंड भरी चालों को खूब समझा रहा था। उसने स्त्रीजीव से कहा, तू बड़ा चतुर है और कुटिल भी है। मैं जानता हूँ कि उल्लू बनकर भी तू कौओं के हित के बारे में सोचेगा। तुझे भी चुहिया की तरह अपने वंश से प्रेम है, जिसने सूर्य, चंद्र, पवन आदि पर्वत के वरों को छोड़कर एक चूहे का ही वर्ण किया था। एक समय की बात है, गंगा नदी के किनारे एक तपस्वियों का आश्रम था। वहाँ याज्ञवल्क्य नाम के एक मुनि रहते थे। मुनिवर एक नदी के किनारे जल लेकर आचमन कर रहे थे कि पानी से भरी हुई हथेली के ऊपर एक चूहिया आ गिरी। इस चूहिया को आकाश में बाज ने पकड़ लिया था। उसके पंजे से छूटकर वह नीचे गिर गई। मुनि ने उसे पीपल के पत्ते पर रखा और फिर गंगा जल में स्नान किया। चूहिया में अभी प्राण शेष थे। उसे मुनि ने अपने प्रताप से कन्या का रूप दे दिया और अपने आश्रम ले आए। मुनि पत्नी को कन्या अर्पित करते हुए कहा कि इसे अपनी लड़की की तरह पालना। इनके अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मुनि पत्नी ने उसका लालन पालन बड़े प्रेम से किया। 12 वर्ष तक उसे आश्रम में पालती रही। जब वह विवाह योग्य हो गई, तब पत्नी ने मुनि से कहा, नाथ, अपनी कन्या का विवाह योग्य हो गई है, इसका विवाह का प्रबंध कीजिए। मुनि ने कहा, मैं अभी आदित्य को बुलाकर इसे उसके हाथ सौंप देता हूँ। यदि इसे स्वीकार होगा तो उसके साथ विवाह कर लेगी, अन्यथा नहीं। मुनि ने आदित्य को बुलाकर अपनी कन्या से पूछा, पुत्री, क्या तुझे यह त्रिलोक की प्रकाश करने वाले सूर्य प्रतिरूप के रूप में स्वीकार है? पुत्री ने उत्तर दिया, तात, यह तो आग जैसा गर्म है, मुझे स्वीकार नहीं। इससे अच्छा कि कोई वर बुलाइए। मुनि ने सूर्य से पूछा कि वह अपने से अच्छा कोई वर बतलाए, तो सूर्य ने कहा, मुझसे अच्छे मेघ हैं, वे मुझे ढककर छिपा लेते हैं। मुनि ने मेघ को बुलाकर पूछा, क्या तुझे स्वीकार है? कन्या ने कहा, यह तो बहुत काला है, इससे भी अच्छे किसी वर को बुलाओ। मुनि ने मेघ से पूछा कि क्या उससे अच्छा कोई है? मेघ ने कहा, हमसे अच्छे तो पवन हैं, जो हमें उड़ाकर किसी भी दिशा में ले जाते हैं। मुनि ने पवन को बुलाया और कन्या से स्वीकृति ली। कन्या ने कहा, तात, यह तो बड़ा चंचल है, इससे भी किसी अच्छे वर को बुलाओ। मुनि ने पवन से पूछा कि तुमसे अच्छा कौन है? पवन ने कहा, मुझसे अच्छा पर्वत है, जो बड़ी बड़ी आंधी में स्थिर रहता है। मुनि ने पर्वत को बुलाया तो कन्या ने कहा, तात, यह तो बड़ा कठोर और गंभीर है, इससे अच्छा कोई और वर बुलाओ। मुनि ने पर्वत से कहा, वह अपने से अच्छा कोई वर बुलाए। तब पर्वत ने कहा, मुझसे अच्छा तो चूहा है, जो मुझे तोड़कर अपना बिल बना लेता है। मुनि ने तब चूहे को बुलाया तो कन्या ने कहा, पुत्री, यह मूषकराज तुझे स्वीकार है तो इससे विवाह कर लो। मुनि कन्या ने मूषकराज को बड़े ध्यान से देखा। इसके साथ विलक्षण अपनापन अनुभव हो रहा था। प्रथम दृष्टि में वह उस पर मुग्ध हो गई और बोली, मुझे मूषिका बनकर मूषकराज के हाथ सौंप दीजिए। मुनि ने अपने तपोबल से उसे फिर चूहिया बना दिया और चूहे के साथ उसका विवाह कर दिया। रक्ताक्ष द्वारा यह कहानी सुनने के बाद भी उल्लूक राज ने अपने सैनिक स्थिरजीव को अपने दुर्ग में ले आए। दुर्ग के द्वार पर पहुंचकर उल्लूक राज अभिमर्दन ने अपने साथियों से कहा कि स्थिरजीव को वही स्थान दिया जाए जहां वह रहना चाहे। स्थिरजीव ने सोचा कि वह दुर्ग के द्वार पर ही रहना चाहिए, जिससे दुर्ग के बाहर जाने का अवसर मिलता रहे। यही सोच उल्लूक राज से कहा, देव, आपने मुझे यह आदर देकर बहुत लज्जित कर दिया है। मैं तो आपका सेवक हूँ और सेवक के स्थान पर ही रहना चाहता हूँ। मेरा स्थान दुर्ग के द्वार पर रखिए। द्वार की जो धूलि आपके पद कमलों से पवित्र होगी, उसे अपने मस्तक पर रखकर ही मैं अपने सौभाग्यवान मानूंगा। उल्लूक राज के इन मीठे वचनों को सुनकर फूले न समाये। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि स्थिरजीव को यथेष्ट भोजन दिया जाए। प्रतिदिन स्वादु और पुष्ट भोजन खाते खाते स्थिरजीव थोड़े ही दिनों में पहले जैसा मोटा और बलवान हो गया। रक्ताक्ष ने जब स्थिरजीवी को थोड़े ही दिनों में पहले जैसा मोटा और बलवान हो गया, तब रक्ताक्ष ने उस स्थिरजीवी को हिष्ट पुष्ट होते हुए देखा तो मंत्रियों से बोला, यहाँ सभी मूर्ख हैं। जिस तरह इस सोने की बीट देने वाले पक्षी की यहाँ सब मूर्ख थे, उसी तरह मैं कहता हूँ कि यहाँ सभी मूर्ख मंडल हैं। मंत्रियों ने पूछा, किस तरह के पक्षी की बात कर रहे हो? तब रक्ताक्ष ने स्वर्ण पक्षी की कथा सुनाई। तो मित्रों, हम आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूं कि आपको भी आज की कहानी पसंद आई होगी और आगे की कहानी को लेकर मैं आपके सामने पुनः प्रस्तुत होऊंगा। तब तक कृपया आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना स्नेह मुझ पर बरसाते रहें। धन्यवाद।